अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको अपना टेरेस रिन्यूअल की वीडियो शेयर करने वाली हूँ। गाइस, क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि घर की एक कॉर्नर को जब आप सेट कर चुके होते हैं और अब आप सोचते हैं कि मैं दूसरे कॉर्नर को टाइम देने वाली हूँ, तो वो कॉर्नर जो अभी सेट ही किया होता है उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाता है। मेरे साथ तो बहुत होता है। एक काम खत्म करके अगले की तरफ मैं बढ़ती हूँ घर की चीज की, तो पता चलता है कि जो पीछे वाला काम है उसमें भी ये गुंजाइश भी है, इसको भी अभी ठीक करने वाला बहुत कुछ रहता है। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैंने अपने टेरेस के लिए केन के सोफा सेट लिए थे और मैंने उसके कुशन सब कुछ ले लिए थे। और हुआ ये कि क्योंकि मेरे पास कुत्ते हैं तो उन्होंने केन की जो बुनाई वाले जो सोफा थे उनको आहिस्ता आहिस्ता से जो सबसे छोटी वाली मेरी पिद्दू है उसने उसमें सुराख करना शुरू कर दिए। और जो कपड़ा चढ़ाया हुआ था वो बहुत ही बदरंग हो गया। अभी मैं नीचे वाले लाउंज और किचन से फारिग हुई थी तो मुझे लगा कि टेरेस के को रिन्यूअल की जरूरत है। मैंने इसीलिए फिर मैंने ये जो मशीन आप अभी देख रहे थे स्क्रीन पे, मैंने ये मशीन खरीद ली। ये कोई 7-7,500 रुपए की मिलती है। ये स्प्रे मशीन होती है जिससे हम ऑयल पेंट जो है, स्पेशली ये सामने आप देख भी रहे होंगे, अभी सत्तार निकालेगा, उसके साथ हम सारी चीजों को पेंट कर सकते हैं। ये देखिए, अब इसमें ऑयल पेंट जो होता है, इनेमल पेंट जो होता है वो लें और उसकी जितनी क्वांटिटी होती है उसकी आधी या तो पेट्रोल ले लीजिए या तो मट्टी का तेल डाल दीजिए, ठीक है। और अब इससे मैंने जो ये बुनाई वाले जो मेरे सोफे थे जो फट गए थे, मैंने इसको तो पहले तो रिपेयर करा है। ये जो गाइस, ये जो पता है, ये जो बुनाई वाले सोफे होते हैं ये अगर फट जाएं और इन्हें रिपेयर कराना, एक तो महंगा बहुत होता है, जब खरीदो तब भी महंगे पड़ते हैं, और एक तो महंगा बहुत होता है, दूसरा ये बुनाई करने वाले बड़े मुश्किल से मिलते हैं। हालांकि अब तो ये चीज भी आ गई है कि ये बनी बनाई जो है ना, ये शीटें मिल जाती हैं बुनाई की मशीन की चाइना से, लेकिन ये है कि अब उनको ढूंढना, उनको खरीदना जरा मुश्किल पड़ रहा था। मुझे पता ही नहीं था कि कहाँ से मिलती है। बड़ी मैंने कोशिश भी की, तो इतने अरसे मेरा टेरेस इसलिए पड़ा रहा कि ये बुनाई वाले हजरत जो थे ये फ्री ही नहीं थे। बहरहाल बड़ी मुश्किलों से वो मेरे हाथ आए और ठीक ठाक पैसे दे के मैंने उनसे ये बुनाई कराई, और अब मैं इनको फिर से रीपेंट कर रही हूँ ताकि मैं टेरेस पे ऊपर जाके बैठ सकूं। आपको पता है मुझे टेरेस पे बैठना, आउटडोर एरियाज में बैठना अपने घर के ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने बहुत सारा टाइम जो है मैंने अपार्टमेंट्स में गुजारा है, और जो मेरा पेंट हाउस था वो 11th फ्लोर पे था, और मुझे परिंदों से बहुत डर लगता था, और वहां पे बड़ी बड़ी चीलें और कौवे आते थे, तो इस वजह से मैं टेरेस पे नहीं बैठ सकती थी, सिर्फ रात को मैं बैठती थी। तो अब मैंने जो भी मेरा घर है उसके बाद से मैंने जो भी रेंट आउट घर किए हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं उनका टेरेस, उनकी ये जो जगह है, मैं इनको एंजॉय करूँ। तो जो रेंट वाले घर थे, एक में लॉन था, उसमें मुझे इतना टाइम नहीं मिलता था कि मैं लॉन में बैठती, और फिर जो एक था उसमें वो वहां पे लॉन नहीं था, और वहां पे आउटडोर एरिया कोई इतना खास नहीं था सिवाय एक छोटे से पोर्च के। अब अल्लाह ने मुझे ये अपना दिया, तो मैं तो आप यकीन करें सारा दिन या किचन में पड़ी होती हूँ, या जब लिखना होता है तो कोशिश करती हूँ टेरेस में पड़ी रहूं, या फिर नीचे वाला जो मेरा बैकयार्ड आपने देखा मैं वहां पे पड़े। इसीलिए मैं इनको सजाती भी रहती हूँ, संवारती भी रहती हूँ। गर्मियां हो या सर्दियों में मैं आग लगा के आग जला के बैठती हूँ। तो इस तरह से बहरहाल अब टेरेस रिन्यूअल को मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मेरे जो सारे मजलूम मुलाजिम है, मैंने उनको रंगाई पे लगा दिया था, और ये कोई एक दिन में टेरेस का रिन्यूअल नहीं हुआ है, इसलिए आपको ये थोड़ा सा फर्क भी नजर आएगा। ये 3-4 दिन लगे हैं, और बिट्स में मैं इनको रिकॉर्ड भी करती रही हूँ। ये देखिए, बख्शू डंडा लेके, वाइपर लेके यहाँ पे बैठा हुआ है और साथ साथ कमेंट्री भी कर रहा होता है। शाम के वक्त
टेरेस में बैठना या सुबह सवेरे टेरेस में जब मैं बैठती हूँ तो मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। ये कुशन्स मैंने पहले ही, कुशन कवर्स जो थे ये मैंने दराज से ऑर्डर किए थे और मेरे पास रखे हुए थे और रखे ही रहे और इसी नीयत से रखे थे कि मैं इन्हें टेरेस के लिए बनाऊंगी। अब पता मैं क्या करने वाली हूँ, मैं ये कि जब ये मैं टेरेस पे रख भी लूंगी तो दोपहर के वक्त ये मेरे किसी मुलाजिम की ड्यूटी होगी कि ये एज इट इज कुशन लेके अंदर रख दे ताकि इनको धूप खराब ना करे। ठीक है ना। अब ये देखिए ताकि इनकी फ्रेशनेस और फ्रेश लुक भी कायम रहे। अब ये पूरी सफाई मैंने करवा ली हुई है और घर को भी, घर के आउटडोर को भी जो एलिवेशन है उसको भी रंग की शदीद जरूरत है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी बारिशों का सीजन है, जैसे ही बारिशें रुकेंगी तो इनको भी, इसको भी रंग कराना बनता है, ड्यू है। और बहरिया की तरफ से लेटर्स भी आ रहे थे कि अब आप बाहर से रंग कराना शुरू कर दें, नहीं तो ये हमें फाइन कर देंगे। उसके लिए रिस्ट्रिक्शन ये है कि हमें सेम कलर ही करना होगा। जो भी चीज सामने नुमायां नजर आती है उस पे हमें सेम कलर यूज करना होगा। मैंने अपने पौधों की पॉटिंग पहले ही कर दी थी और ये जो काट था इसको बचा कुचा जो लाल रंग पड़ा हुआ था वो हमने कर दिया हुआ था। ये देखिए ये सज्जाद को काम से लगाया हुआ है और इस पर बख्शू हंस भी रहा था कि रजिया गुंडों में फंस गई, क्योंकि ये इतना बदमाश है। जब भी सफाई का कहो या किसी काम के लिए कहो, ये ज़हनी तौर पे खुद को सिर्फ ड्राइवर ही तस्वुर करता है, हालांकि ड्राइविंग इसको ऐसे ही मैंने अंधी में दे दी थी। तो ये बदमाश ऐसा है, काम से जान छुड़ाने के लिए मेरी नजरों से ओझल होता है। मैं अगर किचन में हूँ तो ये पोर्च में मिलेगा, मैं अगर ऊपर हूँ तो ये नीचे मिलेगा, मैं अगर लाउंज में हूँ तो ये सर्वेंट रूम में मिलेगा, ताकि ना ये मुझे नजर आए ना मैं इसे काम करूँ दूं। फाइनली मैंने इसको काम बांट दिए कि ये सफाई में कंट्रीब्यूट करेगा, साथ ये भी काम करेगा। लेकिन ये टेक्निकल माशाल्लाह बहुत है, मेरे सारे मुलाजिम टेक्निकल बहुत है सिवाय बख्शू के। बख्शू को टेक्निकल चीजों का बिल्कुल पता नहीं होता है और सत्तार तकरीबन हाफ गार्डनर बन गया, उसे पूरी मेरी रूटीन का पता चल गया है कि क्या करना है। और ये वहां पे भी, हमारे गांव में भी वहां पे जमीनों पे ही काम करते हैं, तो इनके लिए ये गार्डनिंग करना, उनको उसको संभालना कोई मुश्किल नहीं है। ये देखिए जी ये कीवली बैठ गई है। सोफे रेडी होने के बाद अपनी जगह पे पहुंचाए जा रहे हैं और अब की बार कोशिश करूंगी कि जरा लंबे अरसे तक ये चल जाएं। दरअसल जब पेंट होता है तो शीट, एक तरह की वेदर शीट इनके ऊपर आ जाती है और ये इन पे इतना धूप, हवा या बारिश या पानी वो इतना डायरेक्टली असर नहीं करता, क्योंकि इनेमल जो होता है वो अंदर से जो उसकी लेयर होती है उसको बहुत मजबूत रखता है, उस पे एक कवरिंग आ जाती है उसकी। ये मार्बल, जब मैंने किचन में नया मार्बल अपना लगवाया था तो ये किचन जो बहरिया की तरफ से हमें मिला था उसका मार्बल था, जिसको मैंने कट करवा के ये टेबल्स मैंने यहीं पे हमारे उस्मानिया पे ही जो लोहार बैठते हैं उनसे बनवाई थी। इस पे पहले ग्रीन कलर था, अभी मैंने इनसे कहा कि इसको ब्लैक कर दें। लैंप पोस्ट मैंने जब पहले किचन ये अपना टेरेस रिन्यूअल किया था तब का मेरा खरीदा हुआ है, लेकिन पता नहीं क्या बात है कि ये कभी तो जलता है, अल्लाह जाने पता नहीं क्या मसला है कि जब इलेक्ट्रिशियन बुलाती हूँ तो ये जल जाता है उसके हाथों, वो जाता है, उसके 1-2 दिन के बाद ये फिर नहीं जलता है।
जो पत्थरों वाली मैंने एक छोटी सी एक डेक की नुमा चीज बनाई हुई है, ये मैंने अपने डॉगीज के लिए वॉशरूम का एक तरह से बंदोबस्त किया है, क्योंकि कभी कभी ऐसे गेस्ट आते हैं जो डॉग फ्रेंडली नहीं होते हैं, वो इनसे बहुत डरते हैं। तो मैं इनको बीच वाला जो मेरे टेरेस का छोटा डॉगी डोर है, ये आप देख सकते होंगे, देखिए जैसे अभी भी मैंने दिया हुआ है, बंद किया हुआ है सीढ़ियों की तरफ से, तो मैं वो डॉगी डोर दे देती हूँ, ये बार दरवाजा खुला रखती हूँ ताकि मेरे डॉगी ऊपर वाला जो पोर्शन है उसमें आजादी से घूम फिर रहे हों, और अगर वॉशरूम जाना हो तो वो इस तरफ जाएं। और इधर ही से मैंने पानी का कनेक्शन भी दे दिया है ताकि पौधों को पानी देना आसान हो जाए और साथ के साथ सफाई भी रहे। ये पत्थरों के नीचे भी मैंने एक जो है सीवरेज की लाइन दी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पे कभी बदबू नहीं हो सकती है, ये फौरन यहीं से साफ हो जाता है, पानी डाल दिया जाता है, तो यहाँ पे बिल्कुल भी स्मेल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। और जो मेरा कोको है, इसको अब आदत हो गई है, जब ये छोटा सा था तब से पीछे वाले गार्डन की, ये वहीं पे जाके जो है ना फारिग होना पसंद करते हैं। इनको इसको अगर बंद रखो तो ये बहुत ही दुख से बेचारा इधर इस वॉशरूम को यूज कर लेता है, अदरवाइज इसने नीचे जाना होता है। अब ये देखिए मैंने बेले वेले यहाँ पे चढ़ा दी हैं। ये बेल जो थी उस तरफ मैंने अपने कमरे के टेरेस के बाहर लगाई थी, कोई साल डेढ़ ये वहां पे लगी रही, लेकिन उधर से इसको धूप मुश्किल से मिलती है। हाँ जी, तो मैं अपने घर में आ चुकी हूँ। मेरी आज यहाँ पे कल मेरी वीडियो आपने देख ली होगी, मैं आ चुकी हूँ, मैं अपने टेरेस में बैठी हुई हूँ और मैं इतना एंजॉय कर रही हूँ। गैस एक चीज़ आपको बताऊँ, अल्लाह ने अगर आपको अपना घर दिया है ना तो बहुत शुक्र अदा किया कीजिए। बहुत सारे लोगों का ख्वाब है अपना घर, और अपना घर से मुराद मैं सिर्फ ये नहीं कहती हूँ कि आपका ख़रीदा हुआ अपना घर होना चाहिए। मैं बहुत सारी ऐसी लड़कियों को भी देखती हूँ जिनका ख्वाब होता है कि किराए पे ही सही, लेकिन हमारे पास अपनी दुनिया हो जिसमें हमारी अपनी मर्ज़ी चलती हो, हम अपनी मर्ज़ी से सोएं, उठें, बैठें, सजाएं। तो अपनी स्पेस, अपनी लिबर्टी, अपनी ज़मीन, अपने ज़रा से टुकड़े को बहुत 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 इंजॉय किया करें और अल्लाह का शुक्र अदा किया कीजिए, क्योंकि ये आपका घर, आपकी छत बहुत सारे लोगों का ख्वाब भी है। ये मेरे टेरेस की फाइनल लुक निकली है, सोचा आपके साथ शेयर करूं। ये बेल जो है जिसको कि रंगून क्रीपर कहते हैं, ये उस तरफ बिल्कुल नहीं चल रही थी, मैंने दूसरी जगह लगाई हुई थी। अब ये उठा के मैंने इस तरफ की है क्योंकि यहाँ पे इस दीवार पे धूप आती है और इसको धूप की शदीद ज़रूरत होती है। ये देखिए, ये टोटल मैं आपको यहाँ पे खड़े होके दिखाती हूँ। ये अब ये ऐसे ऊपर जाएगी और ये मेरे टेरेस की लुक है। ये मेरे कोको कीवी हैं, इन्होंने अपनी मामा को बहुत याद किया था इतने दिन। मामा इतने दिनों के बाद आई, अपने बच्चों को छोड़ के गई हुई थी। आज धूप निकली हुई है, सर्दियों में भी ये मेरी फेवरेट जगह है, मैं यहाँ पे बैठ जाती हूँ। तो मेरे घर में सुबह के तरक्याती काम जारी हैं और आपकी फेवरेट शख्सियत बख्शू हाय बोल दें। हेलो हाय फ्रेंड्स। हाँ, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है बख्शली कमरानी। ओके, और बख्शू वो जो आपका इरादा था, जैसे आप कहना चाहते हैं गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त, जैसे मेरी नकल कर रहे थे बिल्कुल वैसे वाले करके था। हेलो फ्रेंड्स।
मैं आपकी मोनिका। मैंने मोनिका नहीं नाम लो, जूते खिलवाओगे क्या? तुमने क्या कहना है? आधा मोनिका। नहीं। ये मोनिका बार बार याद बोलो हेलो फ्रेंड, मैं हेलो आपका फ्रेंड्स। बख्शू। मैं आपकी बख्शू। आपकी बख्शू। बख्शू। गाइस मेरे घर में सुबह हो चुकी है। मेरे घर के तमाम चिड़िया घर के जानवर जो हैं जी जी। वो अपने अपने कामों में लग गए हैं। ये देखिए, ये जानवर, इसको मैंने बड़ी मुश्किल से काबू करके काम पे लगाया है, वरना ये बहानेबाजी करके ऊपर नीचे। ओह माय गॉड, चल कीवी और बख्शू की दोस्ती। जीती रहे। हाँ, जीती रहे। जीती रहे। बख्शू तुम बोलो हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त हेलो फ्रेंड्स। बख्शू। बोलो ना, ऐसे जैसे प्यार से बोलते हो जैसे। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका बख्शू। यस, ऐसे। गुड, थैंक यू। वेलकम। अल्लाह, चले जी, मैं अब नीचे जा रही हूँ। मुझे बहुत सारी लिखाइयाँ करनी हैं और अभी मैं लिखने पे बैठूंगी और इतना सारा काम है, यकीन कीजिए। बाहर जाओ तो ससुराल को बोलो फौरन उनको पहले बांधे, बाहर नहीं जा रही मैं अंदर ही हूँ। क्योंकि मजदूरों काम करे, उनके ठेकेदार वगैरह फिर आपको कुछ बोलना नहीं। नहीं, मैं घर में ही हूँ, अंदर ही हूँ और लिख रही हूँ। मेरा जो ना कोई पीछे जा रहा है तो प्लीज मैं आपको ये गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर आप बाहर जाओ ना तो इनको बांधना, वरना अच्छा। ये आपको टंकी का निशाना बनाएंगे, फाइन लगाएंगे। हमें तो कुछ भी नहीं कहेंगे, हाँ, लेकिन आप तो बोलेंगे हमें फिर अच्छा नहीं लगता। ओके बख्शू, डोंट वरी, मैं बिल्कुल बाहर नहीं जा रही हूँ। मैं नीचे। इसलिए मुझे बड़ा दुख होता है कि आपको कोई कहे कि मैडम ये क्या किया आपने, कुछ संभालने रखी है, फिर उल्टा से आपको कहते कि मोटी औरत जो बैठती है पार्क में वो। लानती। आपने देखा गाइस, ये क्या बकवास कर रहा है मेरे लिए। और चल बख्शू, तू मुझे लैपटॉप ला के दे, अब मैं लिखूं। बहरिया टाउन की ऐसी की तैसी। चलो जी, सुबह हो गई, रोजी रोटी को लग जाए संजबील आसम। ये देखिए गाइस, मैंने ये ना अपना जो ये वाली, इनका भी कपड़ा चेंज कराया था। देखिए बहुत ही बदरंग थी जब लास्ट टाइम आपने देखा होगा। अब ये पिंक के साथ ब्लू अच्छा लग रहा है। तो और जो क्रोटन्स मैंने वहाँ से लेकर आई थी वो मैंने यहाँ पे लगवा लिए हैं। वेरी गुड। कोको, ये देखिए, अब ये सारी लाइन मैं क्रोटन्स की बनाऊंगी, ठीक है। ओ ऊपर देखे, मेरा बोगनविला भी अच्छा खासा खिल गया है। अभी इसकी भी ऊपर कटिंग करूंगी, थोड़ा सा डिजाइनिंग करूंगी। जबरदस्त। प्लांट्स को अच्छा संभाल के रखा हुआ है सतार में। मैं समझी थी कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी होगी, लेकिन ठीक ठाक तवज्जो दी है। हाँ, अलबत्ता ये देखिए, ये पत्तों में कट्स लगे हैं। पत्ते में कट्स आना मतलब कि छोटे छोटे कीड़ों का होना है। तो आज शाम को मैं दवाई स्प्रे करवाऊँगी। ये देखिए, अलमंडा मेरी कितनी खूबसूरत लग रही है।